डबल गेम में जहां 6 युद्धपोत उतार कर खेल को बिगाड़ दिया गया और इसके साथ ही ये जंग अमेरिका बनाम चाइना में तब्दील होने की आशंका यहां बढ़ गई है। इजराइल हमास जंग, चीन की एंट्री। 而对巴勒斯坦的不公已经延宕了大半个世纪，承接了几代人的痛苦，不能再继续下去。 पश्चिम एशिया में ड्रैगन का डबल गेम। 以色列的民族已经不在世界上颠沛流离，巴勒斯坦民族何时才能？ फारस की खाड़ी में चीन के जंगी जहाज। 以色列人得到了生存的保障，巴勒斯坦人的生存谁来关心？ वेस्ट एशिया में होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को शुरू हुए 18 दिन बीत चुके हैं और इन 18 दिनों में पूरी दुनिया गाजा में बरस रहे बर्बादी के बारूद की तस्वीरों को देखकर पहले से ही डरी हुई है। लेकिन अब जिस तरह से इस जंग को लेकर दुनिया की 2 सुपर पावर के बीच समीकरण बिगड़ रहे हैं, उन्हें देखकर दुनिया भर के लोग और ज्यादा सहम गए हैं। दुनिया के इस नए खौफ की सबसे बड़ी वजह है चीन। चीन भी अब इजराइल और हमास के बीच जंग में कूद पड़ा है। दरअसल इजराइल और हमास की जंग और वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच चीन ने फारस की खाड़ी में अपनी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर समेत 6 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक चीन ने फारस की खाड़ी में अपने जंगी जहाज जीबो टाइप 052D, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जिंगजोउ और इंटीग्रेटेड सप्लाई शिप कियान द ओहू को तैनात कर दिया है। टाइप 052 अमेरिका के ऑर्लिक बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर की तुलना में काफी छोटा है। टाइप 052 डिस्ट्रॉयर में 64 वर्टिकल लॉन्च होने वाली मिसाइलें होती हैं और ये 200 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। चीन के ये 6 जंगी जहाज उसकी 44वीं नेवल एस्कॉर्ट टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। अब वो वजह भी सुन लीजिए जिसके चलते चीन ने फारस की खाड़ी में अपने जंगी जहाज तैनात किए हैं। 以色列人得到了生存的保障，巴勒斯坦人的生存谁来关心？以色列的民族已经不在世界上颠沛流离，巴勒斯坦民族何时才能重返家园？已经延宕了大半个世纪，承接了几代人的痛苦，不能再继续下去了。 As we speak, the Palestinian-Israel conflict is escalating. The situation in Gaza is very grave, and armed conflict is spreading with growing spillover effect. We commend Egypt for its effort in de-escalating situation amid current tensions. This summit is both important and timely. फारस की खाड़ी में अपने जंगी जहाज तैनात करके ड्रैगन ने डबल गेम खेला है। ऐसा कर एक तरफ चीन फिलिस्तीन से हमदर्दी दिखा रहा है तो दूसरी तरफ उसके जंगी जहाज ईरान को कवर देने का सबसे बड़ा जरिया भी बन गए हैं। दरअसल भूमध्य सागर में अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने 2 जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हुए हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका के जेराल्ड और आइजनहावर कैरियर तैनात हैं। जेराल्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एक न्यूक्लियर जंगी जहाज है। अमेरिका जेराल्ड और आइजनहावर जैसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के दम पर किसी भी देश की नौसेना को हरा सकता है। वैसे भी इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर अब दुनिया साफ साफ 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है और अब चीन के इस जंग में कूदने के बाद तो दुनिया के सर पर हमास और इजराइल जंग से भी बड़ी जंग का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। ये पहली बार है जब चीन ने किसी जंग के बीच अपनी नौसेना के जंगी जहाजों को किसी दूसरे देश की मदद के लिए भेजा है।
और फारस की खाड़ी में चीन के 6 जंगी जहाजों की मौजूदगी इस हकीकत की तस्दीक कर रही है कि गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध अब दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर में बदल सकता है। इस जंग में एक तरफ फिलिस्तीन का साथ देने के लिए हमास के आतंकियों की हैवानियत का सबसे ताजा सबूत सामने आया है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर कैसे मौत का खेल खेला, कैसे हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों को अपना निशाना बनाया, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हमास की हैवानियत का सबूत। इजराइल की सड़कों पर कैसे दौड़ी मौत। चलती गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। सात अक्टूबर 2023। सबसे पहले गाड़ी के डैश कैम से रिकॉर्ड की गई इस वीडियो को देखिए। अब हमास के आतंकवादी के बॉडी कैम से शूट हमले के इस वीडियो को देखिए। एक प्राइवेट गाड़ी से जा रहे इन लोगों का क्या कसूर था? क्यों इन्हें टारगेट किया गया? क्यों इन पर गोलियों की बरसात की गई? इसका कोई जवाब नहीं है। 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने कैसे मौत का खेल खेला, कैसे इजराइल की सड़कों को खून से लाल कर दिया, यह वीडियो उसका सबसे ताजा सबूत है। सात अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने कैसे मौत का खेल खेला, कैसे इजराइल की सड़कों को खून से लाल कर दिया, यह वीडियो उसका सबसे ताजा सबूत है। सात अक्टूबर को हमास का इजराइल पर हमले से जुड़ा ये वीडियो इजराइल सरकार ने शेयर किया है, जिसमें हमले के दौरान कार पर गोली चलाते हुए हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गाजा के पास इजराइल के 1400 से ज्यादा नागरिकों की हत्या कर दी गई थी और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसी हमले के बाद इजराइल ने हमास को ठिकाने लगाने की कसम खाई है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर लगातार ये कह रहे हैं कि वो गाजा पर हमले हमास के खात्मे के लिए कर रहे हैं। אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת, לחסל את החמאס. אנחנו נותנים גיבוי זה לזה, ואנחנו נותנים גיבוי לצבא ההגנה לישראל, ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו. ואני מבקש אזרחי ישראל שתדעו דבר נוסף. אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד. אנחנו עושים את זה באחריות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש. אנחנו נלחמים יחד ואנחנו ננצח יחד. एक नहीं ऐसे सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं जिसमें 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकवादी इजराइल में खून की नदियां बहाते दिखाई दे रहे हैं, निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं, औरतों और बच्चों के साथ हैवानियत कर रहे हैं। और उधर इजराइल लेबनान बॉर्डर पर बने गैलिली मेडिकल सेंटर के इमरजेंसी वार्ड के एक शेल्टर की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज 18 की तरफ से यहां पर पहला यह ऐसा न्यूज चैनल बना जो कि अस्पताल तक पहुंचा और यहां की स्थिति को बयां किया। इजराइल हर तरफ से विवादित बॉर्डर से घिरा हुआ है और इस वक्त हम लोग एक ऐसे बॉर्डर पे हैं जहां इस वक्त झड़प चल रही है और कभी भी बड़े युद्ध की शक्ल ले सकती है। ये देखिए गैलिली मेडिकल सेंटर है, नहारिया शहर में है। नहारिया शहर में ये बड़ा मेडिकल अस्पताल है और उसके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। यहाँ लाने का मकसद ये है कि ये सबसे बड़ा अस्पताल है जो इजराइल के किसी भी बॉर्डर से
कई दुश्मन देश हैं इजराइल के, कई देशों से इजराइल की लड़ाई है हर बॉर्डर पे, लेकिन ये सबसे करीब का अस्पताल है। 10 किलोमीटर से कम के अंदर में ये अस्पताल है। यहाँ से लेबनान बॉर्डर दिखता है। और ये इमरजेंसी वार्ड, आपको बता दे, ये इमरजेंसी वार्ड है। और ये जो इलाका इमरजेंसी वार्ड में अगर बॉम्बिंग भी हो, मिसाइल भी दागे जाए, तो यहाँ का जो कामकाज है वो ठप नहीं होगा। ये जो देखिए बहुत मजबूती से इन दीवारों को खास तरीके से बनाया गया, और इसका मकसद ये है, ये बुलेट प्रूफ कांच है, ये बुलेट प्रूफ कांच है। ये दिखा दे, यहाँ बॉम्ब स्प्लिंटर जो रॉकेट से निकलते उनका असर नहीं होगा। किस तरह से ये बनाए गए हैं आपको अंदाजा लग सकता है। और इसी तरह से हॉस्पिटल को तैयार किया गया। 2006 में जब इजराइल और लेबनान की वॉर छिड़ी थी, तब भी इस हॉस्पिटल की मजबूती इतनी थी कि यहाँ कोई असर नहीं हुआ था, जबकि एक जो हमला किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से, वो यहाँ तक पहुँचा था अस्पताल के ऊपरी माले पे। लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड है। युद्ध अगर बहुत आगे भी बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख सकते बहुत मजबूती से इन जगहों को बनाया गया है। ये पूरा जो इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ बॉम्ब रॉकेट का असर नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसकी मजबूती, गेट, ये स्टील, ये देखिए इसकी मजबूती। जिस तरह से शेल्टर होते हैं दक्षिणी इजराइल में, उस तरह के शेल्टर की तरह ये पूरा अस्पताल है। बॉम्बिंग होते रहे, कोई असर नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र अपने बगावती तेवर